Hello everyone, good morning. Let's have a start discussion on Nestle India results. A prominent giant in the FMCG player Nescafe, Maggi are major brands और जिनका 60-80% का मार्केट शेयर है। 36 2025 के उन्होंने नंबर्स दे दिए हैं। नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बहुत सबड्यूडेड है और कोई भी रेवेन्यू इंक्रीज और एक्सपेंस इंक्रीज की बात अगर अपन करना चाहें, रेवेन्यू इंक्रीज एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करना चाहें तो कंपनी वाज अनएबल टू मैनेज। ये ऑन द फ्रंट ऑफ इट हमें दिख ही रहा है। थोड़ा सा डीप डाउन नंबर्स पे ले लेते हैं। 48K का था 36 2024 को, जो 51 हुआ है। स्लाइट इंक्रीज है, कुछ ज़्यादा बड़ा इंक्रीज नहीं है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो बहुत ही मेजर डिप है यहाँ पर। मूविंग टू द एक्सपेंसेस, अगेन एक्सपेंसेस के अंदर सबसे बड़ा हिट है। 38K से 41 पर गया है एंड देन 43 से 41 गया है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका टोटल सेल्स ही 4000 करोड़ के आसपास का कम हो गया है तो एक्सपेंसेस भी आपके टोटली कम होंगे ही होंगे। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखोगे, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, ये 21K पर है। ठीक है, ये 21K पर है। इसका मतलब जितना प्रोपोर्शनेटली आपका सेल्स बढ़ा है, जितना प्रोपोर्शनेट आपका सेल्स आया है, उतना प्रोपोर्शनेट में आपका एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि आप 55 पे 23 का कॉस्ट था, यहाँ 21 51 पे 21 है। इसी की वजह से, बिकॉज ये फैक्टर्स जो है ये ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट कर रहा है। क्यों ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है? मैनेजमेंट का रीज़न है, एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा गया है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा गया है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं, और एक सप्लाई चेन का जो इशू जो कंपनी बहुत टाइम से फेस कर रही है वो एक बहुत है। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो डेफिनेटली वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये। 7466 से सिर्फ 6592 रह गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इसने, लास्ट ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन के बेसिस पे तो इसमें बहुत ही डाउन है, बट लास्ट ईयर का देखें तो कोई मतलब ही नहीं है, उसमें भी भयंकर वाला ये डाउन है। यहाँ पे आप ईपीएस पे देखें तो सेम रिजल्ट आपको ईपीएस पे भी मिल जाएंगे। अभी अगर अपन इसका देखें, पूरा एनालिसिस इस कंपनी का देखें, तो डेफिनेटली इस कंपनी को, एनालिस्ट को और मार्केट को इसको सही रेटिंग कर देनी चाहिए इसी टाइम पर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बहुत बड़ा मेजर पीई प्लेयर है, 72 के पीई पे ट्रेड करता है, और हम लोग यूजुअली एफएमसीजी कंपनीज और इन सबको 72 का पीई दे रहे हैं। 72 का पीई है तो देखते हैं। अगर अपन नेस्ले इंडिया के चार्ट पर आएंगे ट्रेडिंग व्यू में, तो देखते हैं क्या करा है नेस्ले। नेस्ले इंडिया देखिए, 2472 पे था कुछ 23 जुलाई के आसपास, 24 को उसके रिजल्ट आए हैं, एंड देन स्टिल पूरा डाउन टिक लेकर ये अपना पहुंच गया है 2276 पर। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम, लाइक इट्स आई वुडंट से वेरी गुड टाइम, लेकिन हाँ ठीक है, जो मार्केट ने इसको रिएक्ट करा है वो परफेक्ट रिएक्ट करा है। आपका सेल्स डिप है, आपका प्रॉफिट डिप है, आप यू आर अनएबल टू मैनेज द एक्सपेंसेस, इट्स परफेक्टली फाइन। मार्केट ने इसको अच्छी तरह से वैल्यू करा है, एंड आई रियली अप्रिशिएट, सबने सही कॉल लिया है। देयर आर कंपनीज जहाँ पे प्रॉफिट का पता नहीं है, एक्सपेंसेस का पता नहीं है, रेवेन्यूज़ का पता नहीं, बट स्टिल 20 20 30 30% बट रहे हैं। क्यों बट रहे हैं वो किसी को भी नहीं पता। तो ये एक फैक्टर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। देन मूविंग अहेड, अगर अपन देखें यहाँ पर इनका जो एक और अलग ट्रेडिंग व्यू है वो एकदम सही है। जो नेक्स्ट चीज़ हमको यहाँ पे देखनी चाहिए, एक अनाउंसमेंट ऑफ बोनस। अब कंपनी ने अनाउंसमेंट ऑफ बोनस जो करा है वो फर्स्ट टाइम एवर करा है इंडियन एंटिटी में। और दूसरी चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि बोनस अनाउंसमेंट हुआ कब है। बोनस ऑफ अनाउंसमेंट आपका हुआ था कुछ जुलाई स्टार्टिंग के फ्रेज में, जब ये 200 2300 या 2100 के लेवल पे था, जिसको खींच के आपके ब्रोकर ट्रेडर डीलर जो भी आपको बोलना है वो 2400 तक ले गए थे, राइट। एंड देन फिर यहाँ से हुआ है। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपने बोनस के एंटिसिपेशन में अपनी पोजीशंस बना लिए, तो आप बहुत बुरी तरह से अब आप यहाँ पर फंस चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इतना इजी यहाँ से निकलना नहीं होगा। तो ये एक चीज़ है जो रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान देनी चाहिए। अगर कोई कंपनी बोनस इशू कर रही है तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी आपको वो कहीं ना कहीं अटका रही है। देयर आर वेरी गुड कंपनीज ऑल्सो, बोनस अनाउंस करते ही फटाफट स्टॉक भागता है, राइट। बट एफएमसीजी कंपनीज कंसर्निंग द इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमेशा ध्यान रखना, बोनस कुछ ना कुछ पंगा क्रिएट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर अभी जो करंट स्टॉक है, एज वी प्रिपेयर फॉर दिस इज 2233 का है।
अब इस 2233 में, क्योंकि इसका रिकॉर्ड डेट 8 अगस्त है और 1 अगस्त को हमारा ट्रम्प का ट्रेड डील है, उससे भी कुछ मेहम आएगा ही आएगा इन द स्टॉक मार्केट। अगर ये हमें और नीचे लेवल्स पे मिलता है, लाइक 2000 या 1900 के लेवल्स पे, तो डेफिनेटली वी कैन चूज दिस स्टॉक एज एज अ बाय टू टेक द बोनस एडवांटेज। बोनस मटीरियली बोनस का कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है, आप बोनस इग्नोर भी करोगे तो भी कोई मतलब नहीं होता, फाइनेंशियल्स पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आता, जस्ट आपके पास एक शेयर था, दो शेयर हो जाएगा, राइट, आपका कॉस्ट ऑफ हो जाएगा, तो बोनस का कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, बोनस का स्प्लिट का, तो वो एकदम साइड में रखे। बट अगर आपको है कि मुझे बोनस चाहिए, राइट, तो आप कर सकते हैं, बट एक बार 1 अगस्त जाने दें और 8 अगस्त का वेट करें, क्योंकि बीच में आईटीसी और एचयूएल के भी नंबर्स आएंगे। अगर वहाँ पे भी नंबर्स थोड़े सबड्यूडेड आते हैं, राइट, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी इसको अक्यूमुलेट करने की। वी वी आर नॉट ऑफ अ फैक्ट दैट कि ये मार्केट जर्न नहीं है, राइट, इसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत हेवी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट है और बहुत अच्छी तरह से मार्केट ग्रैब कर रखा है। थोड़ा सा मैनेजमेंट में भी चेंजेस हैं, आई गेस सीईओ सीएफओ में भी चेंजेस हैं, बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जो हम पीई देते हैं इस स्टॉक को इंडियन मार्केट में, वो 70, अब ये 69 पे दिख रहा है, बट पहले ये 70+ में था, राइट। तो ये बहुत हाई पीई है फॉर एन एफएमसीजी स्टॉक, बिकॉज इट्स इज एन एमएनसी कंपनी, तो हो सकता है हम लोग दे रहे हैं क्योंकि इंडियंस प्रेफर टू गिव हाई पीईज, राइट। बट इसका अगर आप नेस्ले स्विस का कंपेयर करोगे तो वो कुछ 5 या 10 के पीई पर ही होता है, उससे ज़्यादा पीई पर नहीं होता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वैल्यू किधर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफएमसीजी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेस्ले इज द कंपनी, देयर आर अदर कंपनीज एज वेल ट्रेडिंग एट लोअर पीई। आप एचयूएल को देख सकते हैं, आईटीसी को भी हम देख सकते हैं। तो पूरा पैक आप कंपैरिजन कीजिए एंड देन अपना एक प्रॉपर एनालिसिस आप फ्रेम कीजिए, राइट। आईटीसी के भी नंबर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे आए हैं, बट डेफिनेटली नेस्ले इंडिया से अभी फॉर द टाइमिंग 8 अगस्त तक आप रुकिए, उसका जो रिकॉर्ड डेट है थोड़ा और नीचे मिल जाता है तो आप लीजिए, सो दैट इन द लॉन्ग रन एटलीस्ट आपने जो बोनस लिया वो आपको थोड़ा सा कम रुपए में मिले। 2400 पे लोगे, बोनस मिलेगा 1200 का, आपका एवरेज बैठेगा, और एक आप 2000 पे खरीदो, 1000 का एवरेज बैठेगा, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये मेरा टेक है इस स्टॉक में। आई डेफिनेटली वांट यू ऑल टू कंसिडर दिस, ठीक है, लॉन्ग रन में। और रिटेल इन्वेस्टर है तो फूक फूक के पैसा लगाना है, हमारे पास कुछ भी ऐसा अंधाधुन पैसा नहीं है। मार्केट नीचे बाय लो सेल हाई इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, बट ठीक है, अभी देखते हैं, इसको करने दीजिए। अगर अपन एचयूएल का भी देखें, एचयूएल में अभी एक जस्ट एक अपर टिक आया है, इसके भी नंबर आने देते हैं। इसका जो भी एक फ्लैग ऑफ 2-1 2100 के लेवल से 2400 का आया बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट चेंज, किस एंटिसिपेशन में क्विकली आया था, सिर्फ मैनेजमेंट चेंज की बेसिस पे। नंबर्स के बिना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे जब इसके नंबर डिस्क्लोज हो जाते हैं। तो देखते हैं। नेस्ले इंडिया ने तो निराश ही करा है एफएमसीजी फ्रंट पे, बाकी और सबके रिजल्ट्स देख के। देर इज टाटा कंज्यूमर्स ऑल्सो, गोदरेज भी है मेन प्लेयर्स में, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। देखते हैं। थैंक यू।